अयोध्या नगरी, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, अब खुशियों से गूंज रही थी। हर गली, हर महल में आनंद ही आनंद था। समय धीरे धीरे बीतता गया और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और विनम्र थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे वो साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्यता का रूप होंगे। लक्ष्मण तो राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वो हर समय राम के साथ रहते, खेल में, भोजन में, यहां तक कि सोते समय भी। भरत और शत्रुघ्न भी आपस में बहुत प्रेम रखते थे। चारों भाइयों का प्रेम ऐसा था जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। अयोध्या के लोग इन चारों को देखकर कहते, ये सिर्फ राजकुमार नहीं, ये तो धरती पर आए देवता हैं। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान राम की शिक्षा, जहां गुरुकुल में उन्होंने सीखा धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग। जब समय आया तो राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए महान ऋषि गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। आश्रम का जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था। न कोई ऐश्वर्य, न कोई आराम, सिर्फ अनुशासन, साधना और ज्ञान। चारों राजकुमार साधारण वस्त्र पहनते, अपने हाथों से काम करते और गुरु की सेवा करते। राम हर विद्या में सबसे आगे थे, लेकिन कभी भी उन्हें अहंकार नहीं हुआ। उनकी नम्रता, उनका व्यवहार और उनका धैर्य हर किसी को प्रभावित करता था। गुरु वशिष्ठ भी समझ चुके थे कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। लक्ष्मण भी धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए थे और उनकी एक ही इच्छा थी, मैं हमेशा अपने भाई राम की सेवा करूं। राम की शिक्षा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आने वाला है एक ऐसा मोड़ जिससे अयोध्या के राजा भी हो जाएंगे परेशान। कहानी अब लेने वाली है एक नया रूप। देखते रहिए। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक तेजस्वी और क्रोधी ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र। हे महर्षि, आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हे राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन राक्षस बार बार आकर उसे नष्ट कर देते हैं। राम को यह असंभव है। पिताश्री, कर्तव्य का पालन करना होगा। मैं भी साथ चलूंगा। राजन, आप भूल रहे हैं कि राम कौन है। उन्हें जाने दीजिए। यही समय है उनकी शक्ति को पहचानने का। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, महल की चमक पीछे छूटती गई और सामने आया घना जंगल। विश्वामित्र ने रास्ते में उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। राम ने हर विद्या को तुरंत सीख लिया। लक्ष्मण गर्व से अपने भाई को देख रहे थे। अब आने वाली हैं भगवान राम के सामने नई चुनौतियां। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कैसे भगवान राम अपनी शक्ति, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए। वन में क्या हुआ आगे, ये जानने के लिए बने रहिए अगले दृश्य में। वन के गहरे सन्नाटे में, जहां ऋषि मुनि शांति से यज्ञ कर रहे थे, वहीं अचानक फैल गई भय की छाया। राक्षसी ताड़का ने किया भयंकर आक्रमण। यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। मंत्रों की ध्वनि चीखों में बदल गई। वहीं तभी जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी। वो थी राक्षसी ताड़का। उसका रूप डरावना था और उसकी शक्ति अपार। राम, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। राम ने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण से ताड़का का अंत कर दिया। पूरा जंगल शांत हो गया। विश्वामित्र मुस्कुराए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि राम ही इस संसार के रक्षक हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे राम और लक्ष्मण को और भी भयानक राक्षसों का सामना करना होगा और उनकी यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।